अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के लास्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो पेज नंबर बुक के 126 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5.6 है। क्वेश्चन ये है, 1000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर राउंड अ कर्व ऑफ द रेडियस 100 मीटर, फाइंड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। बच्चों हमारे पास मैथ गिवन है 1000 किलोग्राम का, वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर और रेडियस है 100 मीटर का। किलोग्राम और मीटर जो है ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 144 को एज इट इज़ लिखा, किलो की जगह 1000 लिखा, मीटर एज इट इज़ लिखा, आर की जगह 3600 सेकेंड लिखा। तो अब इस सारे को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये मास, वेलोसिटी और रेडियस गिवन है, तो सेंटीमीटर फोर्स के लिए फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। मैथ भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। ये सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर ले, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बच्चों न्यूमेरिकल आपने खुद ही कैलकुलेट करना है। इसका रिजल्ट बुक में दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। जस्ट वैल्यू पुट करके इसको आपने कैलकुलेट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5.7, व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये एरोप्लेन है, ये इस तरह से वर्टिकल लूप में घूम रहा है। जब ये एरोप्लेन उल्टा हो जाएगा तो इसका पायलट गिरेगा नहीं। तो वो हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि जिस वेलोसिटी से घूमे और पायलट ना गिरे। तो बच्चों ऐसा है, रेडियस हमारे पास गिवन है वर्टिकल लूप का 1 किलोमीटर है, जो कि 1000 मीटर के बराबर है। ग्रेविटी जो है वो 9.8 कांस्टेंट वैल्यू है। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है वर्टिकल लूप की। तो वर्टिकल लूप की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया है, तो जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो बच्चों जी जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, आर जो है वो भी गिवन है। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करके आप लोगों ने वो जो वेलोसिटी है जिससे वो 1 किलोमीटर के दायरे में वर्टिकली घूमेगा और पायलट ना गिरे, तो वो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि अगर बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाल लें और उसको वर्टिकली घुमाएं तो वर्टिकली घूमती हुई बाल्टी उल्टा होने पे भी पानी नहीं गिरेगा, बशर्ते कि बाल्टी रुके ना। रुकेगी तो फिर तो पानी गिरेगा, लेकिन अगर घूम रही है बाल्टी, उल्टी भी घूम रही है वर्टिकल लूप के अंदर, तो उसमें पानी नहीं गिरता उल्टा होने पे भी, बशर्ते कि बाल्टी घूमती रहे, रुकने पर गिरता है। तो ये भी हमारे पास ऐसे कि पायलट नहीं गिरेगा अगर वो वर्टिकली घूम रहा है और उल्टा भी हो जाता है, बशर्ते कि वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ घूमे। क्वेश्चन नंबर है 5.8, मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। In this case, treat the moon as a particle orbiting the earth. Distance between the earth and the moon is 3.85 cross 10 by 8 meter. Radius of the moon is 1.74 cross 10 by 6 meter. तो बच्चों ऐसा है, मून ज़मीन के गिर चक्कर लगाता है। ये हमारे पास सपोज करें हमारा प्लेनेट अर्थ है, और ये बच्चों सपोज करें मून है, और ये वो ऑर्बिट है जिसमें मून ने रिवॉल्व करना है। अब ये मून जो है वो अपने आप के गिर्द भी घूमता है और ज़मीन के गिर्द में चक्कर लगाता है। जितनी देर में ये अपने आप के गिर्द घूमता है, स्पिन करेगा, जितनी देर में अपने आप के गिर्द एक स्पिन मुकम्मल करेगा, उतनी देर में ये ज़मीन के गिर्द चक्कर भी लगा लेता है। इस तरह से सेम टाइम के बाद दोबारा मून की सेम साइड अर्थ की सेम साइड को फेस करेगी, यानी कि दोनों में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, स्पिन में भी और ऑर्बिटल में भी। और इस तरह से जो है ना वो फिक्स टाइम के बाद जो दोबारा से वहाँ पर पहुँचेगा तो फिर वो मून की सेम साइड जो है अर्थ की सेम साइड को फेस करेगी। दोनों में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, यानी कि एक चक्कर मुकम्मल करने का टाइम सेम होगा, यानी कि इसकी स्पिन का टाइम और अर्थ के गिर्द ऑर्बिटल मोशन का टाइम जो है वो एक हो जाएगा। इस तरह एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होगी। अब ऑर्बिटल मोशन के लिए, यानी कि जिसमें मून अर्थ के गिर्द घूमता है, फासला जो है वो रेडियस यानी कि मून से अर्थ तक ये है, और स्पिन के लिए यानी कि मून का अपना रेडियस जो है वो ये है। एक बात का यहाँ पर ख्याल रखें, स्पिन मोशन में हम लोग इस मून को ट्रीट करेंगे एज आ स्फीयर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का यूज़ करेंगे, और ऑर्बिटल मोशन में मून को ट्रीट करेंगे एज अ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखें, सबसे पहले स्पिन जिसमें इसको हमने एज अ स्फीयर लेना है, आई एस ओमेगा, आई एस जो है वो स्पिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
क्योंकि हमने इसको सफ़ेयर लेना है, तो सफ़ेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mrs का स्क्वायर, और ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर RS से मुराद है कि रेडियस ऑफ स्पिन, रेडियस ऑफ स्पिन से मुराद ये है कि मून का अपना रेडियस ही हमने लिया है। इसके बाद फॉर ऑर्बिटल मोशन के लिए, जिसमें मून ने अर्थ के गिर्द घूमना है, LO फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू IO ओमेगा। अब इसमें क्योंकि जब मून अर्थ के गिर्द घूमेगा हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ पार्टिकल, और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो mr नॉट स्क्वायर क्योंकि ऑर्बिटल मोशन के लिए ओमेगा। तो ये जो दो इक्वेशन बनी है 1 और 2, इसमें डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो LS ओवर LO जो है वो बराबर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, इसमें एक तो मैस से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें रेडियस स्पिन के लिए, यानी कि स्पिन के रेडियस का मतलब है मून का अपना रेडियस, और ऑर्बिटल का रेडियस यानी कि मून और अर्थ के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो वाला। तो ये सारा पुट करके आप इस फार्मूले से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज की रेशियो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5.9, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, सपोज बाय some process the earth contract to its radius only half as large at present, how fast it will be rotating then। यानी कि क्वेश्चन ये है कि ज़मीन एक दिन में अपना चक्कर मुकम्मल करती है अपने आप के गिर्द, अगर उसका साइज़ आधा कर दिया जाए, रेडियस आधा कर दिया जाए, तो फिर कितने टाइम में चक्कर लगाएगी, ये हम लोगों ने करना है। बच्चों ये हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास अर्थ है, इसका रेडियस r है। अगर इसका रेडियस आधा हो जाए यानी कि साइज़ इसका आधा हो जाए तो फिर उस सूरत में ये कितने टाइम में चक्कर लगेगी। आपको ये पता है कि T1 जो है यानी कि जो ओरिजिनल टाइम होता है ज़मीन का अपने आप के चक्कर लगाने का वो 24 आवर होता है। ज़मीन अपने आप के 24 घंटे में चक्कर लगाती है जब ओरिजिनल उसका रेडियस होगा। जब रेडियस आधा हो जाएगा तो फिर कितने टाइम में चक्कर लगाएगी, T2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, T1 24 आवर आपको पता है, और हमारे पास फार्मूला होता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी कि I1 ओमेगा 1 जो है वो ओरिजिनल प्लेनेट के लिए, और I2 ओमेगा 2 जो है जब इसका साइज़ आधा हो जाएगा। अब I जो है ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि ज़मीन एज अ सफ़ेयर है, सफ़ेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, और सेम हमने लिख दिया। ओमेगा बराबर होता है 2π/t, क्योंकि ओमेगा 1 है 2π/t1 लिखा है, ये ओरिजिनल प्लेनेट का टाइम पीरियड है T1। और यहाँ पर क्योंकि साइज़ आधा हो गया है तो इसलिए 2/5 m, वहाँ पर r का स्क्वायर था, यहाँ पर r/2 का स्क्वायर कर दिया है क्योंकि आधा रेडियस हो गया है। और ओमेगा 2 की जगह लिखा है 2π/t2, यानी कि ये टाइम पीरियड तब होगा जब ये साइज़ आधा हो जाएगा। तमाम फैक्टर इसमें कट जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ T1 1/T1 बचेगा, यहाँ पर 1/, ये जो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1/4T2 बचेगा। अब इसमें क्योंकि हमने T2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, T2 को इधर ले आए, T1 इधर ले आए, तो T2 इक्वल हो जाएगा T1/4 के। T1 तो ओरिजिनल प्लेनेट का टाइम है, और वो जो कि 24 आवर है, 24 आवर को 4 पे डिवाइड करें तो 6 आवर, यानी कि ज़मीन का साइज़ जब आधा हो जाएगा तो इसका रोटेशन का टाइम आधा नहीं होगा बल्कि उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे की बजाय 6 घंटे हो जाएगा। यानी कि ज़मीन वैसे 24 घंटे में चक्कर लगाती है, एक दिन और रात 24 घंटे का होता है, लेकिन ज़मीन का साइज़ जब आधा हो जाएगा तो ज़मीन अपने आप की 6 घंटे में चक्कर लगाएगी, तो 6 घंटे का दिन और रात होगा मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर है 5.10, व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट जो है वो सैटेलाइट की ज़मीन की सरफेस से 900 किलोमीटर है, और आपको पता है कि ज़मीन का अपना रेडियस जो है वो 6.4 क्रॉस 10/6 मीटर होता है, और मास ऑफ द अर्थ जो है वो 6.0 क्रॉस 10/24 किलोग्राम है। तो हमारे पास हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मास गिवन है, मास वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का साइज़ मास होता है 6.0 क्रॉस 10/24 किलोग्राम, रेडियस है 6400 किलोमीटर, हाइट 900 किलोमीटर है। ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें। जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ये तमाम वैल्यू जो गिवन है इसमें फार्मूले में पुट करें। जी अंडर, ये फार्मूला है v = √gm/r+h। तो ये बच्चों हमारे पास इसकी वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो ये तमाम न्यूमेरिकल बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत शुक्रिया।